नमस्कार, मैं विनोद और आप देख रहे हैं प्रमुख साहित्यकारों का परिचय, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में कर रहे हैं। आप निराला जी के जब जवान थे, कहते हैं ना, यौवन की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, यौवन काल की तस्वीर है उनकी। और आपको मैं आपके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को बहुत ही कम समय में बताने की का प्रयास करूंगा। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको देने की का प्रयास कर रहा हूँ। आपका जन्म 1899 में महिसादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल, हाँ, आज का जो पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपका अंत समय जो है इलाहाबाद में, आप भी जो है जीवन पर्यंत बहुत समय तक आप इलाहाबाद रहे। आपके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी आपकी मनोहरा देवी और पुत्री का नाम है सरोज। और इसी पुत्री के ऊपर जो है आपको बहुत विशेष कृपा, कहते हैं ना कि आपके जो शोक गीत है सरोज स्मृति को लेकर, इससे आपने पूरे हिंदी साहित्य को अ, एक तरह से पूरा द्रवित कर दिया। उनके जो है हृदय में कहीं ना कहीं जो भाव थे, पीड़ा का जो भाव थे, आपने उसे पूरा उभार कर रख दिया है। चर्चा करते हैं निराला की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, और तुलसीदास जो है एक आपकी लंबी कविता है, लंबी कविता है कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, और गीत गुंज 1954 में, और सांध्य काकली 1969 ईस्वी में आपकी ये काव्य कृतियां हैं। अब जो है मैं बात करता हूँ अनामिका और परिमल, दो काव्य कृतियां जिनमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। अनामिका में सरोज स्मृति जिसकी चर्चा कर रहे थे, और यह द्वितीय संस्करण में आती है 1938 में। और इधर है परिमल। तो सरोज अनामिका में कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रतिप्रेसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। परिमल में है अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, और पंचवटी प्रसंग। अब देखिए निराला के काव्य संसार में आपको प्रथम व अंतिम तथ्य जो है, इसका जो है अवलोकन हम कर रहे हैं। क्या? आपका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। आपका प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। आपका अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। आपकी प्रथम कविता है जूही की कली, 1916 में। और आपकी अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। आगे चलते हैं। अब आपके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पे आप चर्चा करते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, और कुछ आलोचक जो है मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन था? तो निराला जी। और कुछ आलोचक मुक्त छंद को क्या रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह सभी तथ्य आपको इसलिए जो है यह बार बार प्रश्न में पूछे जाने वाले, ऐसे एग्जाम में आपको प्रश्न के रूप में बार बार आपके सामने आते हैं। निरालाकृत सरोज स्मृति को
हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत, क्या? निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। और निराला कृत राम की शक्ति पूजा, आप यह कहिए कि राम की शक्ति पूजा यह एक लंबी कविता है इनकी, यह भी महाकाव्य का उपजीव्य क्या है? उपजीव्य क्या है? बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण, कृतवास रामायण से यह जो है इसी के आधार पर राम की शक्ति पूजा लिखी गई है, और यह भी आपकी एक लंबी कविता है। लंबी कविता है। तो महत्वपूर्ण यह सारी जानकारियां आप निराला जी के विषय में आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के साथ प्रमुख साहित्यकारों का परिचय। नमस्कार, जय हिंद।